सपोज H2 gives to HI और A इक्विलिब्रियम में आ गया, तो दिस इज in equilibrium. That means rate of forward reaction equals to rate of backward reaction. Means what? जैसे मान लो जिस रेट में जिस रेट में HI प्रोड्यूस हो रहा है उसी रेट में HI डिकम्पोज भी हो रहा है, तो उस जगह पे कोई कॉन्सेंट्रेशन का प्रेशर का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इन इक्विलिब्रियम मीन्स ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो दैट मीन्स द रेट at which the H2 and I2 are combining the same rate the HI is decomposing. Okay, अभी इन दिस सिचुएशन, इसी सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग जो बोलेंगे इसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, HI का जो कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। और I2 मीन्स ये जो ब्रैकेट लगते हैं इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एंड सिमिलरली H2 होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। अभी इस केस में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है तब देखा जाता है कि जो HI जो है ना, HI का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके पावर इसका जो कोफिशिएंट होगा डिवाइडेड बाय I2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके पावर, तो दैट इज 1 है, 1 तो लिखते नहीं है, तो H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके पावर 1 कर दें तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द रेट एट व्हिच H2 and I2 is combining the same rate HI is decomposing। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर मान लो कि इसका जो कोफिशिएंट है और जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेस्ट टू दी पावर इट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो है ना कोफिशिएंट इसके पावर में आ गए, तो उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको डिनोट करता है KC से। K तो कांस्टेंट है और C जो है ना, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो C जो होता है कॉन्सेंट्रेशन और K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि KC इक्वल्स टू HI का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर, पावर 1 है। आई बोलो कोई जगह पे हम लोग ऐसे इक्वेशंस लेते हैं,
ए प्लस बी इंटू बी, सी और सी प्लस डी और डी, ऐसा लिया। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। ओके, तो ये जो होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेके उसके पावर कौन सा होगा, इसका जो कोफिशिएंट होंगे। डी का पावर क्या होगा, जो उसका कोफिशिएंट होंगे। ए के पावर कौन सा होगा, जो ए का कोफिशिएंट होंगे। बी के पावर क्या होगा, जो बी कोफिशिएंट होगा। ये जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, और इसको फाइंड किसने किया था, देखो ये जो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है ना, इसका नाम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वाला कौन सा होगा, इसका इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, and the expression on the right side is called equilibrium constant expression. The equilibrium equation is also known as law of mass action. तो ये जो तीन चार चीजें हैं that you must remember, ये जो पूरी वाला पार्ट होता है इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, this one is called equilibrium constant and this one is called equilibrium constant expression, और इसका एक दूसरा नाम होता है law of mass action। बिकॉज अर्लियर डेज में, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करते हैं, ब्लर हो गया बेटा। इस जो इक्वेशन है ये दोनों मिला के क्या था, इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, जो हम लोग इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो पूरी इक्वेशन हुआ इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। शॉर्ट में लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता है इसका दूसरा एक नाम होता था लॉ ऑफ मास एक्शन। दूसरा इसका एक नाम हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन। आई थिंक दिखाई दे रहा है तुम लोग को। ओके, तो अभी और एक बार तुम लोग को बताता हूं। देखो इस जगह पे ध्यान रखना, अभी भी ब्लर हो रही बेटा, बेटा ब्लर हो रही है कि ज्यादा, अच्छा ठीक है, अच्छा कोई जगह नहीं हो रहा, कोई जगह हो रहा, कोई बात नहीं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आराम से समझ जाओगे बाद में। तो इसके जो एक्सप्रेशन देने वाले जो साइंटिस्ट है, जो स्टडी किए थे, देखो नॉर्वेगियन केमिस्ट कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वेज, ये प्रपोज किया था और इसके बारे में इसको एक्सप्रेशन दिया गया था। ओके बेटा, हमने देखो कि ये वाला इक्वेशन में क्या है, 1 1 करके लिया तो इसके पावर भी 1 1 है। ओके, आज मान लो कि इसके पावर इस तरीका से है, ए बी सी डी करके हैं, तो ये वाला चीज आ जाएगा। ओके, मान लो कि कोई इक्वेशन हमने और लेते हैं, suppose we are taking 4NH3 plus 5O2, ये ओनली इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, इसीलिए इसका ये वाला साइन यूज होगी।
4NO प्लस 6H2। तो इस केस में Kc का वैल्यूज होगा बेटा बताइए NO के ऊपर पावर क्या लिखे? 4। वाटर जो है इसके पावर कितना होगा? 6। बोलने का जरूरत नहीं बेटा, लिखो। तो NH3 जो है NH3 के पावर 4 and O2 का पावर that will be 5। ओके तो ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन वाला। सपोज रिएक्शन को हमने उल्टा लिखते हैं, 4NO तो फॉरवर्ड वाले के केस में, रिवर्स वाले के केस में इसमें जो होता है Kc डैश, Kc डैश इक्वल्स टू क्या होगा? होल 4 O2 होल 5 NO होल 4 H2 होल 6। इस दोनों से क्या पता चलता है? देयरफॉर Kc डैश इक्वल्स टू 1/Kc। तो जब कोई रिएक्शंस को फॉरवर्ड में रिवर्स में चेंज कर देंगे तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1। तो ये वाला क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे, Kc विल बी द 1/Kc। तो रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रेसिप्रोकल हो जाता है। रिवर्स करने से क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट एक होगी, रिवर्स रिएक्शन के लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके ये था आज के जो है पहला टॉपिक, जिसमें टॉपिक में हम लोग इक्विलिब्रियम, अच्छा ब्लर हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड तो कर दे रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सारी चीज हम लोग पढ़ लिए। अभी इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का है, आसान आसान मतलब रहते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। उसके लिए बीच में इसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इसका बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। जितना तक हमने पढ़ाया वो क्लियर हो गया? यस और नो बताइए। NH3 चैप्टर लिख दिया गया, जो जो अभी अभी ज्वाइन किए हो चैप्टर लिखा है केमिस्ट्री 11 क्लास, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसका एक डेफिनेशन भी होता है, ये जो है ना इसका एक डेफिनेशन है, पिक भी सेंड करेंगे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक डेफिनेशन भी होता है, स्टेटमेंट भी होती है, वहां पे दिया देखोगे, ये देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक डेफिनेशन भी होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the reaction product raised to their respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation is divided by the product of concentration of the reactant raised to the power individual stoichiometric coefficients has a constant value।
दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या हुआ, ये जो हम लोग देख रहे थे इसका मीनिंग क्या क्या होता है ये भी चेक कर लो। ये रिएक्शन को हम लोग लिखे हैं, एनओ को पावर 4 है, इसके पावर 6 है, तो बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो क्या लिखा देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होगा, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स इनटू, ये प्रोडक्ट मीन्स इनटू। तो क्या वर्ड लिखा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या चीज होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो नीचे कौन आएगा, रिएक्टेंट आएगा, इधर वाला क्या होता है प्रोडक्ट, इधर वाला क्या होता है रिएक्टेंट। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन को प्रोडक्ट किया, इनटू किया, और हर कॉन्सेंट्रेशन के पावर इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको पावर में पुट कर दिया। उसके बाद इसको डिवाइड किया किसका, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट से, और सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को पावर क्या किया, वो पावर इसका कोफिशिएंट के बराबर हो गया। तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस लॉ का नाम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। काफी आसान है ना बेटा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड, स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड, ओके। तो अभी कोई सुना भी सकते हो, आई थिंक सो, ठीक है ना, ओके ओके गुड। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसके आगे भी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। तो अभी देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल जस्ट इसके बाद ही कर लेते हैं। स्टेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 2, व्हाट इज equation, what is equilibrium constant, what is equilibrium constant एक्सप्रेशन। ये चार के डेफिनेशन लिख के हमको सेंड करोगे, ओके, इस चारों का डेफिनेशन लिख के सेंड करोगे, ठीक है बेटा। तो अभी इसको सेंड कर देता हूँ पिक इसके।